हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आईएल्स रीडिंग के बारे में बात करेंगे। आईएल्स रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल इन आईएल्स। आईएल्स रीडिंग और राइटिंग दोनों ही सबसे ज़्यादा टफ माने जाते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल पर। किसी को स्पीकिंग मुश्किल लगता है, किसी को लिसनिंग, किसी को रीडिंग, किसी को राइटिंग। बट एक रीडिंग ऐसा मॉड्यूल है जो सभी को मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि 3 बड़े बड़े पैसेज आपको पढ़ने हैं, सेम टाइम में आपको उनके आंसर ढूंढ के आंसर लिखने भी हैं, और एक टाइम लिमिट है 1 घंटे की हमारे पास, जिस 1 घंटे में हमें वो पूरा पैसेज पढ़ के समझ के आंसर लिख के, ग्रामर सही होना चाहिए, सब कुछ रेडी करके रखना है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में रीडिंग का टेस्ट देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वो पैसेज होते हैं वो ऐसे चंगू मंगू पैसेज नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज होते हैं। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, वो नॉर्मल जनरल कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश नहीं होती है, वो थीसिस जैसे जो लिखते हैं ना, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उस टाइप की इंग्लिश होती है, डॉक्टरेट लेवल की। तो बहुत मुश्किल पैसेज होता है। फिर उस पैसेज को पढ़ो, समझो, फिर उसके आंसर्स ढूंढो क्वेश्चन के, और वो आंसर सही भी होने चाहिए, मैच भी करने चाहिए। और जो आंसर्स होते हैं ना, यस नो, कि इसका आंसर सही है या गलत है, यस या नो पे आंसर दीजिए, ट्रू या फॉल्स या नॉट गिवन, वो तो मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं रीडिंग के पैसेज में, रीडिंग के टेस्ट में। तो आज हम जानेंगे कि रीडिंग का जो टेस्ट है आईएल्स का, उसको हम क्रैक करें, लेकिन क्रैक करने के लिए क्या प्रैक्टिस हम फॉलो करें जिससे कि इजीली हम रीडिंग का जो टेस्ट है वो क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ट्रिक बताने जा रही हूं आपको, उस ट्रिक की आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इतनी देर में आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको नेक्स्ट ट्रिक मिलेगी। सारी चीजें एक साथ नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बहुत घचपच हो जाएगा और शायद आप अच्छे से समझ नहीं पाए, तो एक एक करके बता रही हूँ। एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए, समझिए और अपनी प्रैक्टिस में उसको इम्प्लाई करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, रीडिंग आईएल्स अगर क्लियर करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा मत सोचिए कि वहां जो पैसेज आएगा वो तो एकदम अलग ही होगा, तो अभी हम जो कर रहे हैं उसका क्या फायदा, वहां पे जाके उसी वक्त इंस्टेंटली हम पैसेज निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसेज जो होते हैं बहुत मुश्किल पैसेज होते हैं। उनकी लैंग्वेज वो ईजी लैंग्वेज नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग में बहुत मुश्किल होता है। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है पहले से ऐसे पैसेजेस को पढ़ने की और समझने की और उनके आंसर फाइंड आउट करने की, तो वो प्रैक्टिस किए बिना हम आईएल्स रीडिंग नहीं क्लियर कर सकते। 6-7 तो बहुत दूर की बात है, 4-5 बैंड भी लाना मुश्किल है आईएल्स रीडिंग में। तो एकेडमिक मॉड्यूल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको टिप्स पता चल जाएंगी, आपको ट्रिक्स पता चल जाएगी, आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आप कर पाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं और इनके आंसर इस तरह से आंसर लोकेट हम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, जिन वीडियोस को देख के मैंने अपना आईएल्स का एग्जाम क्लियर किया था अच्छे बैंड के साथ, वही लिंक आप भी यूज कर सकते हैं आईएल्स की पढ़ाई करने के लिए, रीडिंग की पढ़ाई करने के लिए स्पेशली। और जो चुन चुन के, हर कुछ नहीं डाल रही हूँ, चुन चुन के जो वीडियो मैंने यूज़ किए थे और जो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, उनका पूरा एक मटेरियल जो है वो मैं डाल रही हूँ। वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करें। ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेगा किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। जो मैंने सीखा वो एज अ समरी मैं आपको हेल्प करने के लिए शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग का फर्स्ट हो गया, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस को कभी नो नहीं कहना है। 1 से 2 पैसेज एवरी डे अगर आप कर रहे हैं, तब जाके आप 1 महीने के बाद टेस्ट दे सकते हैं। हर बार जब आप पैसेज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीना प्रैक्टिस करी लेकिन हर बार हमारे 26, 22, 23 नंबर आ रहे थे और हम करते रहे। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सोचना है कि क्यों मेरे 22 ही आ रहे हैं, क्यों मेरे 24 ही मार्क्स आ रहे हैं, क्यों मैं इससे ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वहां उस गलती को समझने की कोशिश करनी है, और फिर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सोचना है। उसके लिए आईएल्स रीडिंग ट्यूटोरियल की जो वीडियोस डाली हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ, तो प्रैक्टिस करी,
प्रैक्टिस में इंप्रूव होना चाहिए ग्राफ। पहले 22 थे, कोई बात नहीं, फिर 24, 25, 26, 27, एक एक भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्टेडी है आपका ग्राफ पहले 5 दिन, तो आप ये मत सोचिए कि अच्छा चल रहा है। आपको सोचना है कि ये गलती क्यों हो रही है, क्यों मैं उसी जगह पे अटका हुआ हूँ, क्या मैं वो गलती को रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, आंसर्स जो है इसके। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, तभी वो परफेक्ट प्रैक्टिस कहलाएगी और आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। और महीने के एंड में जब आपकी डेट पास आ रही है, उस टाइम तक ऐसा होना चाहिए कि आपके कम से कम 7-8 बार 38, 39, 37 ऐसे मार्क्स आ चुके हों। तब आप आइल्स रीडिंग बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे, जो भी डिजायर बैंड आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात है कि जब आप रीडिंग का एग्जाम में पैसेज पढ़ रहे हो, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम टाइम पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो बताने जा रही हूँ। जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो बहुत जगह आपने सुना होगा कि पहले पूरा पैसेज पढ़ो और फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश करो। इतना टाइम नहीं है। पैसेज पूरा पढ़ोगे अगर, तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। वैसे भी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पैसेज होता है, आपको नहीं याद रहेगा कि उस पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन दी थी। तो आपको सिर्फ स्किम थ्रू करना है, फटाफट से। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके साथ उसका आंसर ढूंढते जाना है स्किम थ्रू करके। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर ऑर्डर में आते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में होगा, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे के नीचे होगा। तो वो फॉलो होते हैं ऑर्डर में, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिसिंग वर्ड्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो, और जो मैच द फॉलोइंग टेबल दी होती है, उस टेबल को भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन का जो ऑर्डर होता है, मोस्ट 99% ऑर्डर में होता है। तो आपने अगर पहले क्वेश्चन को पढ़ा, पैसेज को भूल जाओ, पैसेज को नहीं पढ़ना है पहले हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है रीडिंग में, 3 पैसेज खत्म करने हैं हमें। तो सीधा जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं। पहले क्वेश्चन में व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल, अगर ये क्वेश्चन है तो कलर और एप्पल, दो ये कीवर्ड है आपके दिमाग में रहने चाहिए, और ये कीवर्ड आपको ढूंढना है उस पैसेज में। तो स्टार्टिंग में ही वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो ऊपर ही कहीं होगा। जैसे ही आपने एप्पल और कलर को मिला, आपको वो दोनों वर्ड्स, आप फटाफट से उस एरिया के पैसेज को, उस 2-4-5 लाइनों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि अच्छा कलर पूछा है, यहाँ पे बताया कि एप्पल इज रेड कलर, दिस एप्पल इज रेड इन कलर। तो ये आपको आंसर मिल गया, वो आप वहां से मैच करके उसमें लिख दीजिए। तो क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से कीवर्ड दिमाग में रखने हैं, वो कीवर्ड्स पैसेज में ढूंढने हैं। ऑर्डर में क्वेश्चन चल रहे हैं, आंसर भी ऑर्डर में ही फॉलो होंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए शुरू से शुरू करना है। फिर जब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आए तो उसके नीचे, जहां फर्स्ट मिला उसके नीचे वाला आंसर ढूंढना है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कीवर्ड्स माइंड में रख के उनको ढूंढना है, स्किम थ्रू करना है पैसेज को। पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पैसेज समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड से वो पैराग्राफ, वो पर्टिकुलर लाइन ढूंढनी है जहां पे आपका आंसर आपको लोकेट करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए आईएलटीएस रीडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन वो है जो लाइंस में आपको ऑर्डर में फॉलो होंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑर्डर में नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे। वो कौन से होते हैं? जब आपको हेडिंग्स दी होती है और पैसेज दिए होते हैं 5 पैराग्राफ, ABCD, उन पैराग्राफ को आपको एक एक हेडिंग देनी है कि इस पैराग्राफ की हेडिंग ये होगी, B की ये होगी, C की ये होगी। तो हेडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। उसमें आपको क्या करना है? पहले पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ना है, समझना है थोड़ा सा, हल्का सा, और उसके बाद आपको जो हेडिंग की लिस्ट है उनमें जाके देखना है कि कौन सी हेडिंग मैच करेगी इस पैराग्राफ में। जो भी मैच करेगी वो आप लिख दो रफली पेंसिल से नंबर 1। फिर बी में आप पैराग्राफ बी पढ़ो, फिर हेडिंग सोचो कौन सी इनमें से मैच करेगी इस पैराग्राफ के लिए, फिर वो आप उसको दे दो। लेकिन वो आपके फेयर आंसर नहीं होंगे। जब आप एंड कर दोगे ना, आपका 5 के 5 पैराग्राफ खत्म हो गए, तो कभी कभी ऐसा होता है जब हमने फर्स्ट का जो हेडिंग सोचा था, लेकिन जब हम थर्ड पैराग्राफ में आए तो वो हेडिंग उससे ज्यादा मैच कर रही होती है थर्ड पैराग्राफ से, तो आप उसको फर्स्ट से हटा के थर्ड में लिखोगे, और फिर इस तरह से आपको फर्स्ट की एक नई हेडिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो टास्क है, इसमें आपके ऊपर नीचे
आंसर हो सकते हैं, ऑर्डर में नहीं होंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आप ट्राई करें। और जो दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑर्डर में फॉलो नहीं होंगे आंसर्स, वो होता है जब आपको जैसे कोई साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट करी वो लिखी हुई है और हमें मैच करना है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, तो वो जो पैराग्राफ होगा हो सकता है ऊपर नीचे आंसर आपको मिले, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना है पहले नाम उस साइंटिस्ट का और फिर वो नाम ढूंढना है पैसेज में, जहां जहां वो आपको नाम दिखे वहां आप अंडरलाइन कर लीजिए और फिर देखिए कि उसने क्या इन्वेंट किया है। तो कभी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो ऑर्डर में नहीं होगा। तो कीवर्ड जो नाम है दिमाग में रखना है और उससे हमको आंसर को लोकेट करना है। ये फायदा है पेपर बेस्ड का कि हम वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, रफली कुछ लिख सकते हैं। तो जब हम कंप्यूटर में एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, वहाँ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस चीज़ में एडवांटेज है अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं रीडिंग का, तो कि आप मार्क लगा सकते हैं सही गलत, अब टाइम बीइंग के लिए अच्छा अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपके पास बुकलेट होती है, आप उसको जैसे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से उस पर हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना वो सब आप कर सकते हैं अपने लिए चीज़ें आसान करनी हो तो। लेकिन कंप्यूटर बेस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रैक्टिस करनी है सही तरीके से। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मार्क्स हैं, जो हमारा स्कोर है, वो बढ़ता जाना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए। कि अगर सेम रह रहा है इसका मतलब हम कहीं इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम पूरे महीने वही चीज़ रिपीटेडली कर रहे हैं जो हमें आती थी, लेकिन हमने कुछ भी नॉलेज गेन नहीं करी है। अगर हम अपनी गलतियों को पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये गलती, अगर ये आंसर मेरा गलत है तो मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, क्यों ये गलती हुई मुझसे, उस गलती को समझने के लिए उससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं उनको देखिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर्स इंप्रूव होने चाहिए, आपकी गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जब आप अच्छे से एसेस कर लें अपनी मिस्टेक्स को, उनको इम्प्रूव कर लें और देखें कि आपका स्कोर जो है बढ़ रहा है, 20 से अब आप 30 पे आ चुके हैं, तब आप समझ जाइए कि आप सही दिशा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। मैंने लिसनिंग के टेस्ट में भी बताया था, अपनी गलतियों से सीखना और फिर उनको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद अपनी गलतियों को एसेस करना सीखिए। टेस्ट करके आंसर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आंसर गलत है उनके ऊपर काम करना, उनको फाइंड आउट करना कि क्यों गलत है, क्या गलती है, कैसे सुधारें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, पैराग्राफ को, पूरे पैसेज को पढ़ने मत लग जाइए। क्वेश्चन पढ़िए और फिर कीवर्ड्स माइंड में रखिए और फिर उससे आंसर को ढूंढिए और फिर मैच करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इस तरह से आपको ऑर्डर फॉलो करना है। हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो फॉलो होगा 99% सीक्वेंस में, फर्स्ट का फर्स्ट, फिर सेकंड का उसके नीचे, फिर थर्ड का उसके नीचे, इस तरह से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी। और इन पॉइंट्स को माइंड में रख के प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। और फिर जो दूसरी वीडियो आने वाली है हमारी, वो वीडियो होगी यस और नो के जो क्वेश्चंस हैं रीडिंग में, जिन्होंने सबके नाक में दर्द करा हुआ है, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, और जो यस नो वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करें, उसको कैसे टैकल करें। वो एक ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनके बारे में स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे क्रैक करने हैं, सारे आंसर सही कैसे होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं जिससे आप सबकी हेल्प हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई स्पेशल पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, आइल्स रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग, किसी के ऊपर भी, तो आप पर्सनल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको पूरा करूं। थैंक यू सो मच, गुड लक।